ओके ठीक है जी। सर मेरा सवाल आपसे, स्टूडेंट्स अक्सर यही पूछ रहे होते हैं कि एसीसी क्वालिफाई करने के बाद वो कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सी डिग्री प्रोग्राम है जो वो के परस्यू करके मजीद बेहतर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी हसन, ये सवाल का जवाब मैं इतनी बार देता हूँ कि अब तो मुझे कोई नींद में जगा के पूछेगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। सर मैंने एसी तक क्वालिफाई कर लिया है, अभी 2 दिन हुए हैं। सर मैं सीए कर लूं, मैं आईसीडब्ल्यू कर लूं, मैं सिमा कर लूं। भाई होल्ड ऑन, क्या हो गया भाई, सांस तो ले लो यार मैं इसको बड़ी ना प्रिसाइज बात करूंगा और प्लीज इसको फोकस कीजिएगा। व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड इज वंस यू क्वालिफाई एसीसी, अगले 2 साल तक, देखिए मेरी बात सुनिएगा गौर से, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। वंस यू क्वालिफाई एसीसी, आप एफिलिएट बनते हैं, अगले 2-2.5 साल तक, 3 साल तक किसी और क्वालिफिकेशन को परस्यू करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये देखेंगे आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां की नीड क्या है। डू यू नीड एनी फर्दर क्वालिफिकेशन? इफ यस देन यू नीड टू परस्यू इट। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हूं, आगे प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए आई मस्ट हैव अ सीएफए। ठीक है, परस्यू करो। मैं इंटर ऑडिट में हूं, मैं किसी लिस्टेड कंपनी का आगे डिपार्टमेंट काम कर रहा हूं और आगे बढ़ने के लिए आई मस्ट आई नीड अ सीआईई सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड इंटर ऑडिटर, तो परस्यू करें आप एक मल्टीनेशनल में, आप यूनिलीवर में हैं, आप किसी और अच्छे ब्रांड में हैं, वहां आगे बढ़ने के लिए यू नीड एन एमबीए। अगर एमबीए की जरूरत है तो आप 2-3 साल पहले इसी से क्वालिफाई करने के बाद पहले असेस करेंगे क्या नीड है, काम सीखें, अपने ऊपर लोड लें, थोड़ा सा वर्क प्रेशर लें, उसके बाद देखें यार कि क्या जरूरत है। अगर जरूरत है, इफ यू फील द नीड, तो आप बेशक परस्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एसी से क्वालिफाई करने के बाद आईसीडब्ल्यू करना, वंस अगेन एन अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन ओवर एन अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं। हाँ, एक्सेप्शन यहाँ क्या है, वो बच्चे जो बहुत यंग एज में इसी से क्वालिफाई कर लेते हैं, यंग एज, यंग 26 इज नॉट अ यंग एज। यंग एज से मतलब है जैसे मैं 28 कहूंगा सर, ठीक है ना। यंग एज इज बेसिकली 20, 21 और 22। अगर मैंने 20, 21, 22 साल में क्वालिफाई कर लिया है, मैं अगले 10-15 साल अपने पाकिस्तान में देखता हूं, तो फिर मैं आई कैप का सीए परस्यू कर सकता हूं, क्योंकि इसी से क्वालिफाई करने के बाद आपने कुछ एग्जाम्स देने हैं जिसमें आपको 6 महीने लगेंगे, और फिर मैंने 3.5 साल की आर्टिकलशिप करनी, तो आपको 4 साल और लगेंगे। इसका मतलब अगर मैंने 22 साल में इसी से क्वालिफाई किया, फिर मैं सीए परस्यू करता हूं, तो 23, 24, 25, 26। अगर मैंने 20 साल में इसी से क्वालिफाई कर लिया, जो लोग कर लेते हैं माशाल्लाह से 21, 22, 23, 24, तो फिर एक ऑप्शन है कि फिर मैं एसी से करने के बाद फिर मैं सीए परस्यू कर सकता हूं। अदरवाइज पर्सनली आई डोंट रिकमेंड कि फॉरेन से आप कुछ और सर्टिफिकेशन लें या क्वालिफिकेशन लें। 2-3 साल देखें, नीड है तो परस्यू करें, अगर नीड नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर कोई मजीद क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सर इसमें आपको क्या कमेंट है? I might slightly differ with Sir Sajid. Okay. There are degrees or certifications which is little bit superior than ACCA. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो definitely ICAP has a upper hand. Right or wrong वो एक अलग debate है. But right now the ground reality is ICAP has a upper hand in terms of salary, in terms of audit firm आपको partner नहीं बनाती. That's a reality. अगर आप पाकिस्तान based रहते हैं, if your plan is not to shift overseas, at some point in time you may decide to do ICAP, but again subject to your age, because unfortunately CA is another 4 to 6 years program. ठीक है. अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ICAW is internationally one of the superior qualifications. So if you have a window, you can go for that. But अब गौर से सुनिएगा, जैसे सर ने कहा कि at least for 2 years after you qualified, at least for 2 years, don't do anything. I completely agree on that. जल्दी है, you must focus on your job. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग की फाउंडेशन खड़ी हो रही है। जितना आप अपने जॉब पे फोकस करोगे ना, आपने सही टाइम पे पढ़ाई पे फोकस कर लिया, अब आपने सही टाइम पे अपने जॉब पे फोकस करना है। और अगर जॉब के साथ कोई पढ़ाई करेंगे तो किसी एक के साथ नाइंसाफी होगी या दोनों कॉम्प्रोमाइज, मतलब काम पे फोकस नहीं आएगा। 2 साल तक कुछ ना करें, उसके बाद आप में इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी, आपके फ्यूचर प्लान्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। And we are always there to, you know, guide. अल्लाह करे कि मैच्योरिटी आ जाए, अल्लाह करे मैच्योरिटी आ जाए। अच्छा, एक ऐसा एंगल है जो अब नई कहानी शुरू हो गई है। मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड के आगे जाके AIs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
ब्लॉकचेन Blockchain है, है, ये डेटा एनालिटिक्स है, ये एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ये सब नई टेक्नोलॉजीज आ गई जिसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जमाने में नहीं थी। You guys will face this challenge maybe 5 years from now. Things are evolving. Things are And they'll keep not evolving. clear. ठीक है, तो इट्स बेटर के बजाय आप अंधों की तरह एसीसी के बाद सीएफए कर लें, सीएफए के बाद सीए कर लें, ये सी वालों को साइड पे कर दें। You might think of a horizontal diversification. You might think of doing some certification in blockchain or something in Data analytics, which will complement your Complement. core degree. आपका स्किल सेट और बेहतर हो जाएगा। इवॉल्व हो रहा है, तो as of now it's too early to take a decision. आप क्वालिफाई करें, 2 साल जॉब पे फोकस करें, and then we look at the current environment and the future. नीड है नहीं है, नीड है तो करें आप। बाय डिफॉल्ट सीएफए कर लूं या ये कर लूं, हाँ, ये वो by recommended नहीं default, है। इसको आप छोड़ दें। यू नीड टू चेंज स्ट्रैटेजीज एज थिंग्स आर चेंजिंग ग्लोबली। ओके, अभी जैसे सर ने बात की, मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है। सर, क्वालिफिकेशन तो एसीसी परस्यू कर ली, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन पे कौन सी क्वालिफिकेशन पे बात हमने कर ली, लेकिन वो कौन से स्किल सेट्स जो कि बेसिकली एक एफिलिएट एसीसीए को डिफरेंट करेंगे या फिर बेहतर करेंगे और एसीसीए यूं कहेंगे किस तरह आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। exactly. अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां तक बात है स्किल सेट की, असर मैं चाहूंगा कि तुम उस पर कमेंट करना। आई वुड टॉक वेरी बेसिक थिंग, मैं बहुत ही बेसिक इस पर कमेंट करूंगा। आई बीन डीलिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स, एफिलिएट्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स। सबसे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वालिफाई जब करते हैं और आप अपना कहीं सीवी ड्रॉप करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप हायर हो जाते हैं, आप अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं। सबसे पहले आपका सीवी दैट शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल। ये वंस अगेन एक बहुत डिटेल डिस्कशन है जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते कवर, बट मैं बहुत ही प्रिसाइज एक जुमले में कह रहा हूँ, आपका सीवी बहुत ही सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसमें वो तमाम मैसेज बड़ा क्लियर कट होना चाहिए जो एम्प्लॉयर अपनी उस जॉब से, अपने दायरे से लिंक कर रहा होगा, ठीक है ना। तो योर सीवी, फर्स्ट थिंग योर सीवी शुड बी परफेक्ट, ठीक है जी। नंबर 2 आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। अब वंस अगेन इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, वो सवाल क्या पूछेगा, मैं जवाब क्या दूंगा। वंस अगेन ये एक अलग सेशन है 2-3 घंटे का, जो कि हम पब्लिक डिमांड में रख सकते हैं, वंस अगेन ऐसा हम अलग से कर सकते हैं। बट इंटरव्यू को आपने स्पेशल प्रिपेयर करना है। 10 मिनट का इंटरव्यू है, 15 मिनट का है, आधे घंटे का है, ग्रुप डिस्कशन है, कोई टेस्ट वगैरह है, उसको भी आपने प्रॉपर प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू के लिए भी और गोइंग फॉरवर्ड के लिए भी योर सॉफ्ट स्किल्स, द वे यू कैरी योरसेल्फ। मेरा सबसे बड़ा जो मुझे तकलीफ क्या है यहाँ कि एसी से क्वालिफाई करने के बाद इस तरह एक बंदे को अपने आप को कैरी करना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पहले से नेगेटिव हो जाते हैं, आप पहले से हार मान लेते हैं, मेरा नहीं हो सकता, उसकी जॉब हो जाएगी, मेरी जॉब नहीं होगी, हालात बड़े खराब है, ये हमारे अपने ज़हनों में डाली हमने। तो प्लीज सबसे पहले आपकी जो थॉट्स हैं उसको चेंज करें। यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। आप इंटरव्यू के रूम में दाखिल हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी पॉजिटिव, आपकी बॉडी से निकले पॉजिटिव वाइब्स, ऐसा लग रहा है आप पहले जन्म हार चुके हैं। सिमिलरली वंस यूर हायर्ड, आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, आप किस तरह बात करते हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या है। देखिए हर बंदा इसी से क्वालिफाइड है, सबने P7 पढ़ा हुआ है, कोई ऑडिट में जीता है, कोई अकाउंटिंग में जीता है, बेसिक सबको नॉलेज है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? द वे यू कैरी योरसेल्फ, योर ड्रेसिंग, आप बात किस तरह करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से द वे यू कैरी योरसेल्फ, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल। हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट इसको सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा अगर सॉफ्ट स्किल्स पर कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल में इट इज द मोस्ट डिस्करेज सेशन कि यार इससे हम क्या सीखेंगे, इसमें क्या होगा। तो प्लीज अगर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है, उसको अवेल करें, उसको अटेंड करें, ताकि आप जो लोग कंडक्ट कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस आप इस चीज को सीखें कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। जी हसन। राइट, अगेन आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो आपकी डिग्री के थ्रू वो प्रूव है, ठीक है ना। You're qualified, you're qualified. You are qualified. A good sensible employer वो आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं रीटेस्ट करेगा। मैंने यह सुना है पाकिस्तान में लोग IFRS के सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, और मुझे वो बात समझ नहीं आती, बिकॉज इन दुबई वी नेवर आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस, बिकॉज इफ यू आर अ क्वालिफाइड यू आर अ क्वालिफाइड। What we look for is the right attitude, ठीक है। The attitude should be go getter वाला attitude,
अच्छा, दुबई के अंदर इट्स अ वेरी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के सारे उर्दू स्पीकिंग है। वहां आपको गोरा मिलेगा, मीडियम मिलेगा, काला मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, इंडियंस, फिलिपिनोस, सबकी लैंग्वेज, Mixed culture है। सबकी इंग्लिश वीक है। सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं, हमारी इंग्लिश उनसे लाख दर्जे अच्छा है। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ सेकेंडरी थिंग बिकॉज इंग्लिश सब टूटी फूटी बोलते हैं, बट व्हाट वी लुक फॉर इज एटीट्यूड, मल्टी कल्चरल पर्सनैलिटी, क्योंकि आप कैसे टीम के साथ चलते टीम हैं। प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी अ टीम प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। टीम प्लेयर। और मैं पर्सनली, मैंने जो मल्टीनेशनल्स में काम किया है, हम बच्चों की, अपनी टीम की वैल्यूज चेक करते हैं। वैल्यूज यही होती है कि कितना उसको भूख है, उसको कितनी काम सीखने का, उसको इसको बोलते हैं थर्स्ट फॉर नॉलेज, हंगर फॉर नॉलेज कितनी है, फॉर नॉलेज, कहते हैं ना, काम सिखाओ मुझे, काम करना फॉर है। वर्ड एक्स्ट्रा, कितना वो काम मांगता है कि आप मुझे दें। These are those traits which will differentiate you from a normal employee. ट्रू, वेरी ट्रू। Unfortunately, starting level पे हम फॉरेन पैसों से हर चीज को कंपेयर करते हैं कि मुझे पैसे इतने मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, उससे ज्यादा मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से first 5 years of your professional, forget about money if possible for you. ओके, दिल की बात कही तुमने, जरूरी है। हाँ, आप उसको इनकैश करें, वो पिच आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगी। वंस यू आप बिकम सीनियर, आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज ऑन द मनी, मिल जाती है अच्छे पैसे, दैट्स अ बोनस, बट ट्राई शो योर हंगर फॉर वर्क, एटीट्यूड, जिसको मैं अपने जबान में अगर आपको समझाऊं, बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्टनेस हमारे ACCA स्टूडेंट्स में नहीं है। यू गाइज आर हार्ड वर्कर्स। अगर हार्ड वर्किंग पे रिवॉर्ड मिलता ना, तो गधा गधा नहीं होता। गधे से ज्यादा या पठान से ज्यादा कोई हार्ड वर्क करता है? नहीं, राइट। इट्स ऑल अबाउट स्मार्टनेस। जब आपको 2.5-3 लाख रुपए महीना मिलेगा ना, इट्स अबाउट स्मार्टनेस, नॉट हार्ड वर्किंग। सो स्मार्टनेस इज स्ट्रीट स्मार्ट, जिसको कहते हैं। आई विल जस्ट शेयर वन क्विक एग्जांपल के ये जो सिमा का पेपर है, कंपटीशन है ना, ACCA एंड सिमा का एक पेपर है, टॉप सिमा, जो कि SBL से बहुत मिलता जुलता है, बट रादर आई वुड से कि SBL ने उस टॉप सिमा पेपर को कॉपी किया है। ओके, SBL का जो पेपर है वो 10 पेज का होता है केस स्टडी, और टॉप सिमा का केस स्टडी 30 पेज की होती है। लेकिन नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, टॉप सिमा वाला अपना केस स्टडी एग्जाम से 1 महीना पहले स्टूडेंट के हाथ में रख देता है कि ये सवाल आएगा। अगर मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट में, F8 ले ले, SBL ले ले, क्वेश्चन पेपर लाइक केस स्टडी, नॉट द क्वेश्चंस, नॉट द रिक्वायरमेंट्स, बट द सिनेरियो 1 महीना पहले दे दूं, आप डेफिनेटली यू विल फील कि यार जो पॉसिबल सवाल बन सकते हो आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। हाउ डू सीमा गिव यू अ केस स्टडी 30 days बिफोर? क्या उनको नहीं पता है कि हम सब कुछ कर लेंगे? फिर भी 70% बच्चा फेल हो जाता है, बिकॉज पूरे वो कहते हैं बुक खोल लें, आप केस स्टडी खोल लें, फिर भी आप पास नहीं कर सकते, बिकॉज वो सवाल इस तरह बनाते हैं कि वो आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस चेक कर रहे हैं। कोई बुक आप खोल रहे हैं, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, इफ यू आर अ डोंकी, you will never pass, and that's the future. Multinational employers and good employers, they are looking for this trait कि बच्चा कितना जुगाड़ू है, कहां से कैसा रास्ता निकालता है। So I think this is something जो मैं अपनी practical knowledge से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि this is something which you should aim for. ये with the passage of time आएगा। एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, एक हमारा कॉन्सेप्ट है जॉब हॉपिंग का। सर मेरी जॉब लग गई है, 4 महीने हो गए, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे मेरे मतलब का काम नहीं मिल रहा। एक तो ये बड़ा मसला है, इम्पेशेंट है ना, मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, आप चाह रहे हैं कि 4 महीने में आपको वो काम दे दें जो वहां वो बंदा कर रहा है जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज हैव सम पेशेंस। 4 महीने बाद आपके 5,000 रुपए आपको लग रहा है कि मेरा कहीं और मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, आपने वहां से रिजाइन किया और आप वहां चले गए। अच्छा, रिजाइन भी नहीं करते हैं, मोबाइल फोन बंद कर लेंगे अपना, फिर आप वहां चले गए, फिर वहां से कहीं और। 2 साल में आपके सीवी पर आ रहे हैं कि आपने 6 जगहों पर आपने जॉब चेंज की। नाउ यू टेल मी, अगर वो सीवी मेरे पास आएगा, असल तुम्हारे पास आएगा,
और 2 साल में उस बंदे ने 5-6 नौकरियां बदली दी हैं, मुझे बताएं क्या आप उस बंदे पर ट्रस्ट I will करेंगे? never call him for an interview. खलास. बात समझ आ रही है? तो माय हम्बल रिक्वेस्ट कह लें, एज अ प्रोफेशनल सजेशन कह लें आप, कि कोशिश करें कि आप जॉब हॉपिंग ना करें अनलेस आपको लग रहा है कि यार इदारा बिल्कुल ही कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है और एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, तो एक एक्सेप्शन है लाइफ में, देयर आर एक्सेप्शन स्वीटहार्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी है, आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गोइंग फॉरवर्ड आपको एक रोड मैप दिख रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन है, बन सकेंगे मेरी पर्सनल राय है कि आप किसी भी इदारे में कम से कम 1.5-2 साल आपने गुजारने हैं, ताकि आपको अपने आप को मनवाने का मौका मिले और आपका एम्प्लॉयर आपको जज करे कि इस बंदे में पोटेंशियल कितना है। 1.5-2 साल या 3 साल से पहले आगे प्रमोशन इस तरह नहीं होती है। शुरू में 2-3 साल, इस तरह हसन ने कहा कि 5 साल 4 साल आप कोशिश करें कि आप पैसा या अर्निंग नहीं देखें। उसी तरह आई वुड रिकमेंड कि शुरू के 2-3 साल आप ना देखें कि यार मेरी प्रमोशन हो रही नहीं हो रही, आप बस काम पर फोकस करें, उसके बाद देन यू कैन मेक अ डिसीजन, ताकि आपके सीवी पर कम से कम ये ना हो कि यार आप तो बार बार जॉब हंटिंग करते हैं, ये भी आपके लिए बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो आई वुड say this is very important thing. Okay. Thank you, sir, Sajid. Thank you, sir, Hassan. It was indeed a wonderful session. और I think and I believe कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो और आई बिलीव कि आपको काफी फायदा हुआ होगा। टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन की वजह से हम सारी बातें कवर नहीं कर सके। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि ये करना चाहते थे, बट ड्यूरेशन काफी लिमिटेड था। तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे, माइट बी अ लाइव सेशन, माइट बी अ वेबिनार और सेशन। तो इंशाल्लाह हम उसमें आपको इनवाइट करेंगे ताकि आप अपने सारे सवालात उसमें लेकर आएं और आपके उन सारे सवालात को ये आंसर करें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालात आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम वो सारे सवालात अपने अगले प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। टिल देन ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Thank you.